नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सिकंदराबाद के बायगुड़ा में एक लकड़ी के डिपो में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें 11 मजदूरों की जिंदा जलने से मौत हो गई। सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। एक मजदूर को बचा लिया गया है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय डिपो में 12 मजदूर मौजूद थे। एक मजदूर को गोदाम से जिंदा बाहर निकाल लिया गया है और इलाज के लिए उसे अस्पताल भेज दिया गया है। सभी शव डिपो से बाहर निकाल लिए गए हैं। इधर सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के बारे में बताया जा रहा है कि यह शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। लोगों का कहना है कि गोदाम में फाइबर केबलों में आग लग गई थी, जिस कारण धुआं फैल गया। बिहार से मजदूरी करने ये सभी मजदूर तेलंगाना पहुंचे थे। इधर पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी मजदूरों की मौत पर दुख जताया है। दानापुर के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के पास लालू नगर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कई घर इस आग की लपेट में पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। लोगों की माने तो खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में पहले आग लग गई और फिर ब्लास्ट के बाद आग ने विकराल रूप पकड़ लिया। आग की लपटों में एक के बाद एक कई घर आ गए। आग ने ऐसा भयावह रूप पकड़ा था कि लाख कोशिशों के बावजूद लोग इस आग पर काबू पाने में नाकाम होते रहे। आखिरकार अग्निशमन विभाग को अगलगी की सूचना दी गई। मौके पर दमकल की 3 बड़ी गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। घर में रखे सारे सामान जलकर राख हो चुके थे। अनाज जल गए, कपड़े जल गए। एक शख्स के घर में तो अगले महीने बेटी की शादी होने वाली है। शादी के लिए सामान जुटाए गए थे, लेकिन अगलगी में ये सब खाक हो चुके हैं। अब सिर्फ यहाँ तबाही की तस्वीर है। पीड़ितों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। औरंगाबाद के डिंडीर में देवचंद हाई स्कूल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। शिक्षा के मंदिर में सरकारी राशि के गबन का आरोप लगा है। पिछले साल नवंबर महीने में रिटायर हुए स्कूल के प्रिंसिपल महेश प्रसाद सिन्हा पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा है। रिटायर्ड प्रिंसिपल पर छात्रवृत्ति और पोशाक योजना की लगभग 39 लाख रुपए की राशि का फर्जी तरीके से निकासी करने का संगीन आरोप लगा है। साथ ही स्कूल में 3 शिक्षकों की गलत तरीके से बहाली का भी बड़ा आरोप है। भ्रष्टाचार की शिकायत जिले के शिक्षा अधिकारी से लेकर डीएम तक भी पहुंची, लेकिन जांच के नाम पर अब सिर्फ राजनीति की जा रही है। मामले को लेकर स्कूल में शिक्षकों के बीच गुट बन गया है। शिक्षकों के बीच कई बार स्कूल में मारपीट की भी शिकायत है और इसका बुरा असर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर पड़ रहा है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा मामले को लेकर अक्सर स्कूल परिसर में ही राजनीति करते दिख जाते हैं। तनाव के इस माहौल के बीच बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नालंदा के सिलाव नगर पंचायत में घर घर शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन घरों तक पेयजल आपूर्ति के लिए लोग अभी भी तरस रहे हैं। हाल यह है कि अब तक किसी भी वार्ड के किसी भी घर तक पानी नहीं पहुंचा है। इधर नोडल एजेंसी की ओर से सभी वार्ड में कनेक्शन का आंकड़ा दिखाया जा चुका है, लेकिन हकीकत यही है कि सभी 14 वार्ड में से किसी भी वार्ड में घर घर पेयजल आपूर्ति नहीं शुरू हुई है, बल्कि ऐसी जगहों पर पानी के कनेक्शन पहुंचा दिए गए हैं जहां लोगों का बसेरा है ही नहीं। जहां लोगों के घर नहीं है, खेतों में पानी के कनेक्शन पहुंचा दिए गए हैं। पानी की बर्बादी की जा रही है। जिस पानी को लोगों के घरों तक पहुंचाना था, उसे खेतों तक पहुंचाकर खानापूर्ति कर दी गई है। और दूसरी तरफ जिनके घरों तक पानी दिया जाना था, वो पानी के लिए परेशान है। गर्मी बढ़ने से इलाके में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। इधर पेयजल आपूर्ति नहीं होने से आम लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है। मार्च का महीना खत्म होने जा रहा है और जहां बिहार के कई जिलों में लोग गर्मी झेल रहे हैं, तापमान 35 डिग्री से ऊपर चला गया है, तो वहीं मुजफ्फरपुर में अहले सुबह लोगों को भीषण कोहरा देखने को मिला। गर्मी के इस मौसम में सुबह सुबह घना कुहासा देख लोगों के होश उड़ गए। इतना ही नहीं, कोहरा ऐसा था कि 50 मीटर से ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। सुबह लोग जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो पूरा शहर कोहरे से ढका नजर आया। लोगों का कहना है कि गर्मी में कुहासे में ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलती है। मौसम के इस बदले करवट को देखकर शहर के लोग भी हैरान हो गए।
अचानक लगे कोहरे ने इस भीषण गर्मी में लोगों को ठंड का एहसास करा दिया। हालांकि धीरे धीरे धूप के साथ कोहरा जरूर खत्म हो गया, लेकिन लोगों के बीच अभी भी यह चर्चा का विषय है कि आखिर मार्च के महीने में ऐसा कैसे हो सकता है। खगड़िया में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहने के तमाम दावे हवा हवाई हो गए हैं। हाल यह है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों से ज्यादा मवेशियां नजर आ रही है। स्कूल का भवन तबेला बन गया है। खगड़िया के मध्य विद्यालय गोरैया बथान के स्कूल में घंटी की आवाज कम और जानवरों की शोर ज्यादा सुनाई देती है। स्कूल में बच्चों से ज्यादा स्कूल परिसर में जानवर ज्यादा बंधे मिल जाते हैं। बदहाली इतनी ज्यादा है कि क्लासरूम में बेंच डेस्क की जगह मवेशियों का चारा रखा हुआ है। गांव के लोगों ने स्कूल पर अवैध तरीके से कब्जा जमा लिया है। स्कूल परिसर से लेकर क्लासरूम तक गांव के लोगों का कब्जा है। स्कूल परिसर में गांव के लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल परिसर को अतिक्रमण मुक्त जल्द करवाने का भरोसा इस बार दिया है। यानी कागजों में बच्चों की यहाँ पढ़ाई जरूर हो रही है, लेकिन असल में स्कूल पर ग्रामीणों ने कब्जा जमा रखा है। मार्च का महीना अभी चल ही रहा है कि सिमडेगा की धरती तपने लगी है। जिले में अभी से ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी और तेजी से बढ़ते पारा की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से पहले ही चिलचिलाती धूप निकल आती है और दोपहर तक लू चलने लगती है। होली के बाद ही अचानक तेज गर्मी ने दस्तक दे दी है। बढ़ते तापमान को देखकर लग रहा है कि गर्मी भी ठंड की तरह इस बार खूब परेशान करने वाली है। गर्मी से परेशान मजदूर और रिक्शा चालकों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। तेज धूप के कारण काम करने में इन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। चिलचिलाती धूप में लोग काम करने बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन बाहर की गर्मी सन स्ट्रोक लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। अस्पताल के बेड भी डायरिया, उल्टी जैसी शिकायत वाले मरीजों से भरने लगे हैं। इधर तेज गर्मी के कारण नदी, नाले, कुआं सहित अन्य जल स्रोत तेजी से सूखने लगे हैं। पानी के गिरते स्तर से लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू किए जाने के बाद हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की गई थी। शुरुआती दिनों में इन नशा मुक्ति केंद्र में नशे की लत के शिकार लोग पहुंचते थे, नशे की आदत को छोड़ने के लिए इलाज करवाने। लेकिन धीरे धीरे लोगों का पहुंचना कम हो गया। अब जब कई जिलों में संदिग्ध मौत के बाद सवाल उठने लगे हैं, तो कटिहार जिले के एकमात्र नशा मुक्ति केंद्र का हाल जानने की कोशिश की गई। कटिहार सदर अस्पताल में संचालित इस नशा मुक्ति केंद्र में अभी सिर्फ 5 मरीज ही भर्ती हैं, जबकि पूरे साल यहां इलाज करवाने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि इस नशा मुक्ति केंद्र में इलाज तो सरकारी स्तर पर उपलब्ध है, मगर पिछले 2 साल से नशा मुक्ति के लिए दिए जाने वाली दवा सरकार की तरफ से बंद कर दी गई है। ऐसे में मरीजों को दवा बाहर से ही खरीदनी पड़ती है। महंगी दवा के कारण नशा मुक्ति के लिए आए मरीजों के परिजनों को परेशानी हो रही है। साल 2017 में सीतामढ़ी जिले को ओडीएफ जिला घोषित किया गया था, लेकिन बिहार के पहले ओडीएफ जिला सीतामढ़ी में इस अभियान पर ही अब सवाल उठने लगे हैं। स्वच्छता अभियान को लेकर भले ही यहाँ लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सवाल चलंत शौचालय की कुव्यवस्था को लेकर है। जिले में करोड़ों रुपए खर्च कर 65 चलंत शौचालय की खरीद की गई थी, लेकिन उसे लावारिस हाल में छोड़ दिया गया। सुविधाओं के नाम पर सिर्फ यहाँ पैसे की बर्बादी की गई। इन चलंत शौचालय को प्रयोग में नहीं लाए जाने और देखरेख के अभाव के चलते शौचालय की स्थिति जर्जर हो गई है। रख रखाव ठीक तरीके से नहीं होने से शौचालय की हालत खराब है। कहीं चलंत शौचालय का छज्जा गिर गया तो कहीं किसी चलंत शौचालय से सीट ही उखाड़ लिए गए। किसी चलंत शौचालय में अब नल नहीं है तो बस अब नाम का ही चलंत शौचालय रह गया है। लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए इसकी खरीद हुई थी, लेकिन कुव्यवस्था की वजह से वही लोग अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। मुंगेर में गंगा नदी के तटों के आसपास लगातार मगरमच्छ देखे जा रहे हैं। पिछले 6 महीने से गंगा के इन तटों पर मगरमच्छ, घड़ियाल के लगातार देखे जाने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। गंगा नदी के तटों पर अक्सर ये मगरमच्छ धूप सेकते हुए नजर आ जाते हैं, तो कभी गंगा नदी में तैरता हुआ रहता है। गंगा नदी के तटों पर मगरमच्छ मिलने से आसपास के लोग अब गंगा में नहाने से डरने लगे हैं। नदी के तट के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है
कि अक्सर नदी के घाटों पर मगरमच्छ दिख जाता है। करीब 6 से 7 की संख्या में मगरमच्छ मुंगेर की गंगा नदी में नजर आए हैं। दरअसल गंगा और गंडक में आए बाढ़ के बाद ये मगरमच्छ और घड़ियाल गंगा में आ जाते हैं और पानी उतरने के बाद वापस नहीं जा पाते हैं। गंगा नदी में ही इनका घर बन जाता है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे गंगा का पानी साफ हो रहा है, कई जल जीवों में यहाँ बढ़ोतरी हो रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने मगरमच्छों से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की अपील लोगों से की है। प्रकृति की गोद में बसे पतरातू के खूबसूरत पलानी झरना में रौनक बढ़ने वाली है। पलानी झरने को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए तेज गति से काम हो रहे हैं। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में पलानी झरना पर्यटकों को और ज्यादा रिझाने वाला है। पलानी झरने को कई आधारभूत सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने 1.5 करोड़ की लागत से पलानी झरना में कई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर अपनी सहमति दे दी है। पलानी झरना पर अब व्यू पॉइंट, चेंजिंग रूम, टॉयलेट, पार्किंग, पहुंच पथ, रेस्टोरेंट, लाइटिंग, पेयजल की व्यवस्था पर्यटकों के लिए की जाएगी। निर्माण कार्य में प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। पलानी और आसपास के ग्रामीण इन योजनाओं को धरातल पर उतारे जाने को लेकर काफी खुश हैं। पलानी में पर्यटन के विकास से आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पलानी जलप्रपात अपनी खूबसूरती के छटा और ज्यादा बिखेर कर राज्य में अपनी नई और अलग पहचान बनाने जा रहा है। धनबाद के सौरभ ने अपनी जान पर खेलकर 2 बच्चों को जिंदगी दे दी। घाघरा पंचायत के तालबेड़िया गांव का सौरभ बच्चों को बचाने में अपनी जिंदगी तो हार गया, लेकिन इलाके में सौरभ अब मिसाल बन गए हैं। दरअसल तालबेड़िया गांव के कोलटोला में तालाब का जीर्णोद्वार चल रहा है। तालाब में पानी कम था और इस पानी की निकासी के लिए तालाब में नाले का निर्माण करवाया गया था। इसी नाले में गांव के 2 बच्चे मछली पकड़ रहे थे। वहीं पर सौरभ कोल तालाब में नहा रहा था कि अचानक नाले का मलबा भर भरा कर दोनों बच्चों के ऊपर गिर गया। बच्चे चिल्लाने लगे। सौरभ हिम्मत दिखाते हुए नाले में कूद पड़ा और मलबे में दबे दोनों बच्चों को सकुशल बाहर निकाल दिया। इस बीच अचानक ढेर सारा मलबा सौरभ के ऊपर गिर गया। मलबे में दबकर सौरभ छटपटाने लगा। शोर सुनकर जब तक लोगों की भीड़ वहां पहुंचती, तब तक सौरभ की जान जा चुकी थी।